हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे यूपी टेट प्रैक्टिस सेट। यूपी टेट मैथ का प्रैक्टिस सेट हम लेकर चल रहे हैं, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसके पहले के अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे तो आप लोग जरूर चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जो भी साथी मैथ में कमज़ोर है, मैथ उनको कुछ भी नहीं आती, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो यूपी टेट प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पड़ोस में यूपी टेट भी होने वाला है, तो उसके लिए आप लोग अपनी बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। एक धार दे सकते हैं, कहते हैं इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। माने आपको कुछ भी ना आता हो, लेकिन तब भी आप लोग प्रयास जरूर जारी रखें। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न आप सभी के साथियों के सामने यूपी टेट का है, मैथ का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो कहता है इसमें प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। तो ये तो देखो गलत है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या, ये तो सही है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या, ये गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में क्या होगा, परिमेय भी होंगी अपरिमेय भी होंगी। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, ये तो सही है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, जितनी भी प्राकृतिक संख्या वो भी पूर्णांक है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, बी विकल्प हमारा गलत है, और हमसे गलत ही पूछा गया है, सही नहीं है। तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे। ये दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी संख्या को 121 से भाग दिया जाता है तो शेष 25 बचता है, 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो इसमें देखेंगे बहुत शॉर्ट तरीका, 121 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचा है, 25। और फिर कहता है कि 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो इसी शेषफल को 11 से भाग कर दोगे, 11 दूना 22, और बचेगा शेषफल 3, 22 3 25। तो ये तो ऐसे ही लग गया मुझबानी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 7 और ये 3 माइनस 4 अंडर रूट 7 बराबर सी प्लस डी अंडर रूट 7। तो सी प्लस डी का मान बताना है। चलो भाई, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। कितना लिखा है, 3 प्लस रूट 7। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 3, लिखा है 3 प्लस रूट 7 और नीचे 3 माइनस 4 रूट 7 और बराबर सी प्लस डी अंडर रूट 7। तो यहाँ पे 3 प्लस रूट 7 लिखा रहेगा, यहाँ पे 3 माइनस 4 रूट 7 है, तो इसका कर देंगे परिमेयकरण, 3 प्लस 4 अंडर रूट 7, ये भी 3 प्लस 4 अंडर रूट 7 और बराबर सी प्लस डी अंडर रूट 7। तो भैया इसका करेंगे गुणा, 3 तियाँ हो जाएगा 9, 3 चक्कू हो जाएगा 12 रूट 7 प्लस ये 7 3 रूट 7 हो जाएगा, फिर 7 7 7 हो जाएगा, 7 चौक हो जाएगा 28। और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर यानी 3 तियाँ 9 माइनस बी स्क्वायर यानी 4 चक्कू 16 और 7 का 7 हो जाएगा, बराबर सी प्लस डी अंडर रूट 7। तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, घबराएंगे नहीं। 28 में 9 जोड़ देंगे, 28 तो 30 7 हो जाएगा 37 और 12 3 हो जाएगा 15 रूट 7 और यहाँ हो जाएगा 9 माइनस 16 7 112 बराबर सी प्लस डी अंडर रूट 7। अब इसको और सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 37 प्लस 15 अंडर रूट 7 और 112 में से 9 जाएगा, तो कितना बचेगा, 12 8 20, 12 में से 9 जाएगा 3, 103, तो माइनस का बचेगा 103। तो यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 103, 9 3 12, यहाँ भी माइनस 103। ठीक, दोनों में जो है बटे में जाएगा। तो अब हमारे पास है सी प्लस डी अंडर रूट 7। अब यहाँ तुलना करेंगे, तो तुलना करेंगे तो सी की जगह कितना आ जाएगा मान, सी की जगह मान आ जाएगा 37 बटे 103 माइनस का, और डी का मान आ जाएगा रूट 7 चला जाएगा हट, तो यहाँ पर बचेगा डी की जगह पर 15 बटे 103 और वो भी माइनस का। फिर प्रश्न में पूछा गया है सी प्लस डी का मान, तो भैया सी प्लस डी करेंगे तो सी का मान भी माइनस 37 बटे 103 और डी का मान भी 15 बटे 103। तो हर समान है, ऊपर जोड़ लेंगे तो 7 5 12, हासिल चला 1 3 1 4 1 5, 52 बटे 103 माइनस 52 बटे 103। इसका राइट आंसर आना चाहिए, जो कि यहाँ पर दिया गया है विकल्प नंबर भैया बी में। कहाँ दिया गया है, विकल्प नंबर बी में। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 प्लस 200 डॉट 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 का मान है, तो कितना होगा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6, तो एक ही बचेगा। तो 200 फिर है यहाँ पे लिखा गया, देखो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 और अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 6 और यहाँ पर प्लस 200 डॉट डॉट डॉट। तो इसको देखो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 7 माइनस 6 और प्लस 200, तो
तो 7 से 6 जाएगा 1 प्लस 200, तो 201 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि विकल्प नंबर ए में है। यहाँ पे दिया गया है 201। आंसर भी चेक कर लेता हूँ थोड़ा, तीसरे का इसमें नहीं दिया है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 प्लस, ये दिया है, इसका भिन्न रूप क्या होगा? 10 प्लस 0 3 6 बार, यहाँ लिखा है 10.036 बार। तो देखेंगे इसको भाई कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, तो इसको भाई x बराबर लिख लेंगे इस तरीके से, इसको 10.03666 डॉट 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 करके, फिर पहले तो दशमलव कहाँ पहुँचाएंगे, यहाँ पे पहुँचाएंगे, ठीक, 2 कदम पीछे। और 2 कदम पीछे कब जाएगा, जब हम गुणा करेंगे कितने से, 100 से। तो ये हो जाएगा 100x बराबर हो जाएगा 10 और 00 3.66666। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसमें एक कदम और पीछे भेजेंगे, मतलब एक अंक पे बार लगा तो मतलब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, और एक दशमलव और पीछे चला जाएगा, 6 की तो कमी नहीं होगी। समीकरण 2 से समीकरण 1 को आप घटाएंगे तो भाई 1000 में से 100 चला जाएगा तो आ जाएगा 990। 1 मिनट, 900, 900 एक्स बचेगा, और यहाँ पे तो उधर 0 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे, 6 में से 3 गया 3, और 3 में से 0 गया 3, 6 में से 3 गया 3, और 3 से 0 गया 3, और 100 में से 10 जाएगा 90। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 90 33/900। तो भाई इसको 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, और यहाँ 3 तिया 9, 0 3 कम 3 3 कम 3, तो यह आ जाएगा 30/11/300। 30/11/300, 300 से इसको भाग करेंगे 30/11 को, तो 300 दहम 3000, तो 11 बचेगा शेषफल। तो 10 सही 11/300 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि भैया आपका दिया गया है विकल्प नंबर बी में यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज भी पलट लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, यहाँ पे लिखा गया है 1 प्लस, इस तरीके से ये लिखा गया, तो इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 1/1 प्लस 1/2, यहाँ लिखा है 1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1/2। देखो 1 प्लस ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ 2 1 कम 2 1 3/2, 1 प्लस ये 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा 2/3, 3 1 कम 3 2 5/3 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि यहाँ पर डी विकल्प में दिया गया है। इसमें दिया गया है डी विकल्प में, ये लिखा। अगला है, यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, इसकी ऊंचाई बी हो, तो b² क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर ये होता है, और कह रहा है इसकी ऊंचाई जो है बी है। ऊंचाई कितनी है बता रहा है बी, तो ऊंचाई क्या होती है समबाहु त्रिभुज की, √3/4 गुणे भुजा, ये होती है इसकी ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला क्या होगा, 1 मिनट, तो यहाँ पर होगा √3/2, यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, √3/2 गुणे भुजा, ये होता है फार्मूला। अब आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया है b²/a, b²/a यानी b² यानी इसका स्क्वायर करेंगे √3/2 गुणे भुजा का, इसका स्क्वायर और बटे a मतलब √3/4 गुणे वहाँ पे भुजा स्क्वायर, ये चीज़। तो यहाँ पर भैया इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 3, और ये 2 दूनी हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर, और नीचे भी हो जाएगा √3/4, और ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर से भुजा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद में हमारा 4 से 3/4 और गुणे ये 4 ऊपर जाएगा, √3 नीचे, तो 4 से 4 भी कट जाएगा, ये √3 कटेगा, इस पर रूट लग जाएगा, तो भैया हो जाएगा √3/1 या √3 इसका राइट आंसर आएगा, ठीक, √3 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है विकल्प नंबर डी में। यहाँ पे दिखा देते हैं विकल्प नंबर डी में। नेक्स्ट है, यहाँ पे इसको हल करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। √5 ऊपर लिखा है, √5 और बटे में है √9 + 4 √5 और प्लस 9 - 4 √5। ये सवाल है, इसको हमें सॉल्व करना है,
ठीक, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसको करते हैं सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अंडर रूट 5 बटे अंडर रूट 9 प्लस 4 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 9 माइनस 4 अंडर रूट 5। इसको सॉल्व करते हैं। सवाल मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट कितना लिखा है, 9 प्लस 4 अंडर रूट 5। तो 9 प्लस 4 अंडर रूट 5 अलग लिख लेंगे और इसको इस तरीके से लिख लेंगे कि 4 प्लस 5 प्लस 4 अंडर रूट 5। अब इसको लिख सकते हैं 2 का वर्ग, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 5 का वर्ग, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू रूट 5। तो ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस अंडर रूट बी का होल ऑफ स्क्वायर। इसी प्रकार से अंडर रूट 9 माइनस 4 अंडर रूट 5। तो 9 को फिर से लिख लेंगे 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 लिख लेंगे, और माइनस 2 गुणे 2, मतलब यहाँ पे 2 गुणे 2 रूट 5, 2 गुणे 2 गुणे 5 रूट 5, मतलब इसको लिख लेंगे 2 का स्क्वायर, इसको लिख लेंगे रूट 5 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये फिर से फार्मूला बन जाएगा 2 माइनस रूट 5 का होल ऑफ स्क्वायर। अब अगर मैं इस पर रूट चढ़ाऊँगा तो यहाँ पे जैसे कि मैंने रूट रूट लगा रखा है, तो रूट लगाऊंगा तो फिर इसका स्क्वायर हट जाएगा। कुल मिला के मैं सवाल लिख रहा हूँ अंडर रूट 5, और नीचे कितना लिखा था, अंडर रूट 9 माइनस 9 प्लस 4 अंडर रूट 5, तो जिसका आंसर आया 2 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 9 माइनस 4 अंडर रूट 5, तो यहाँ पे 2 माइनस रूट 5 का स्क्वायर। अब ये रूट हट जाएंगे तो ऊपर आएगा रूट 5 और नीचे आएगा 2 प्लस रूट 5, और यहाँ आएगा 2 माइनस रूट 5। तो यहाँ पर अगर मैं रूट 5 काट दूंगा तो यहाँ पे आएगा 4, फिर ये आंसर नहीं आएगा, इसलिए इसको मुझे लिखना पड़ेगा अंडर रूट 5 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, क्योंकि इस तरह करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 तभी इतना ही आंसर आएगा, क्योंकि ये इसलिए गलत है क्योंकि 2 में से अंडर रूट 2 5 कॉमन होता है, 2.236, तो ये फिर माइनस में आ जाएगी वैल्यू, इसलिए इसको नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे। यानी यहाँ पे लेंगे अंडर रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर वाला, अंडर रूट 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 5 माइनस 2। तो यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2 ये कैंसिल होगा, ऊपर है हमारे पास रूट 5 और नीचे है रूट 5 यानी 2 रूट 5, तो ये कट जाएगा तो आएगा 1/2। 1/2 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि यहाँ पे इसमें दिया गया है विकल्प में 1/2 आंसर, जो कि ए विकल्प में दिया गया है भैया। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 24 12 36 60 का मासा निकालना है, बहुत ही आसान है। तो इसका मासा कितना आएगा, 24 12 36 60। इसको सॉल्व करते हैं। 24 12 36 60 इसका निकालना है हमको लासा मासा। तो मासा कितना आएगा, 12 से काट देंगे, 12 दूना 24, 12 कम 12, 12 36, 12 पंचे 60। बस इसका मासा आ गया 12। जो सबसे कट जाए वही मासा होता है, तो इसका मासा आ चुका है भैया 12। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2400 रुपये का किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 रुपये हो जाता है, तो दर इसकी ज्ञात है, रेट निकालना है। साधारण ब्याज पूछा गया है, 2400 रुपये मूलधन है। तो यहाँ पे इसको मैं अगले पेज में सॉल्व कर रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिए। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या बताया गया है। 2400 रुपये मूलधन है, मूलधन है भैया 2400 रुपये, और इसकी रेट कितनी है, मूलधन है 2400 और दर है, दर दी नहीं है, टाइम दिया है 4 वर्ष का, 4 ईयर का, और मिश्रधन कितना है 3264। तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे 2400 रुपये, तो ब्याज आ जाएगा 64 रुपये, 12 में से 4 गया 8 4 12, 864 रुपये। तो ब्याज का फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज है 864, मूलधन है 2400, और दर पूछा है और समय है 4 साल बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 24 4 से इसको काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 16 चक्कू 64, और फिर काट देंगे इसको 4 छंग 24 और
या तो 6 से काट देंगे, 6 चौक 24 और 6 36 छक्का 216, 4 9 या 36। तो रेट यहाँ पे आ जाएगी 9%। रेट कितना आ जाएगी? रेट आ जाएगी 9%, जो कि यहाँ पर विकल्प नंबर सी में दिया गया है। विकल्प नंबर सी में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा तब जब ये वाला नियम फॉलो होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर 4ab स्क्वायर। समचतुर्भुज का मतलब होता है एक वर्ग जैसा, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। जैसे ये है, मान लिया ए बी सी डी एक समचतुर्भुज ए बी सी डी, और ये इसके विकर्ण है ए सी और बी डी। तो ए सी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग बराबर 4ab स्क्वायर, मतलब चारों भुजाएं, क्योंकि भुजाएं बराबर होंगी तो चारों भुजाओं का योग जो होगा वो विकर्णों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर 4ab स्क्वायर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, यदि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और 100 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? देखिए 1 2 3 4 100 तक पहले जोड़ना है, तब 8 से विभाजित करना है। तो भैया देखो, अगर इन संख्याओं का योग निकालना हो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस तरीके से 100 तक जोड़ना है। n पदों का योग का फार्मूला होता है n n प्लस 1/2। तो यहाँ पे कितने हैं? 100, तो 100 और 100 में 1 जुड़ेगा 101 और बटे 2, यानी यहाँ पे 50 आएगा। और 50 को जो 101 से गुणा करेंगे तो आएगा 50 50, और हमें यहाँ पर भाग करना है 8 से। तो 8 से 50 50 को भाग कर लेंगे, 8 छंग 48 आएगा, फिर 2 बचेगा 25, 8 3 24, 1 बचेगा, फिर यहाँ 0, फिर 8 एकम 8, फिर 2 बचेगा शेष। हमसे पूछा क्या गया था इसमें? शेषफल कितना होगा? शेषफल होगा 2। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना हो जाएगा? शेषफल यहाँ पे 2 हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में दिया गया है। 12 प्रेक्षण अवरोही क्रम में सजाकर रखे गए हैं। 7वें प्रेक्षण का मान 14 और 15 है, छठे 7वें, तो समस्त 12 प्रेक्षणों की माध्यिका कितनी होगी? 12 प्रेक्षण लिखे गए हैं 1 2 3 4 करके, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ पर 12 प्रेक्षण लिखे गए हैं, और कहा गया है इसमें कि जो छठा और सातवां और आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में रखा गया है, और छठे पद का मान है 14, सातवें का है 15। छठे का 14, सातवें का 15 है। तो कह रहा है कि समस्त 12 प्रेक्षणों की माध्यिका कितनी होगी? ये 14 होगा, तो ये उससे एक, देखो एक का डिफरेंस है, तो ये 13 होगा, पांचवा वाला, चौथा वाला 12 होगा, फिर ये 11 होगा, फिर ये 10 होगा, फिर ये 9 होगा। इसी प्रकार ये 16 होगा, ये 17 होगा, ये 18 होगा, ये 19 होगा, और ये कितना होगा? 20 होगा। और हमसे पूछा गया है माध्यिका, तो माध्यिका जब 12 पद हैं तो 6 पद इस साइड हटा दें, मतलब 5 पद इस साइड हटा देंगे, और 1 2 3 4 5 पद इस साइड हटा देंगे, फिर यही तो इनके बीच में माध्यिका निकलेगी, छठे और सातवें पद के बीच। यानी ये सब पद नहीं भी ज्ञात करते तो भी कोई मतलब इनका नहीं रहता। 14 15 दिया तो इसकी माध्यिका निकाल लेंगे, 14 प्लस 15 बटे 2, यानी वैसे तो 13.5 आएगा, चाहे इसको जोड़ ले, 4 5 9 29 बटे 2 आएगा इसका राइट। 29 बटे 2 यानी 2 14 दूना 28, और बचेगा 14.5 ही आएगा, यहाँ पे आएगा 14.5। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिलहाल हमने समझाने के लिए आप लोगों को लिखा था। 14.5 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे लिखा 2x³ का मान क्या होगा यदि x बराबर 5 है? x बराबर यहाँ पे कितना है? 5। तो यहाँ पे बस ये तो बहुत ही सरल है, आसान है। तो यहाँ हो जाएगा 2x³ का मान निकालना है, 2x की जगह पर 5, तो 5 का क्यूब करेंगे, 5 25 पंचे 125, दूना 250, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये आप बहुत जल्दी ही कर पाते हैं, 250। ये यहाँ पे देख लीजिए, x बराबर 2√2 लिखा है, x² प्लस 4/x² का मान निकालना है। x बराबर लिखा है 2 प्लस √2, तो पहले तो ax प्लस 1/x निकालेंगे, यानी 2 प्लस √2 प्लस 1/2 प्लस √2। तो यहाँ पे 2 प्लस √2 और प्लस 1/2 प्लस √2, यहाँ पे तिरछी गुणा कर देंगे, 2 माइनस √2 से परमेयकरण कर देंगे। तो ये भैया ये तो अलग ब्रैकेट चल रहा है 2 प्लस √2 का, और यहाँ ये ऊपर हो जाएगा 2 माइनस √2, नीचे 2 दूनी 4 माइनस 2, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी, a² माइनस b²। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 माइनस √2, यहाँ 2 बचेगा ना। फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे? यहाँ कर लेंगे तिरछी गुणा कर लेंगे, चाहे तो ऐसे ही सॉल्व कर दें, 2 प्लस √2 और प्लस 2 के नीचे 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और √2 के नीचे 2 जाएगा 1/√2 बचेगा।
तो इस तरीके से सॉल्व कर लें या फिर इसको गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 प्लस 2 रूट 2 माइनस प्लस 2 और माइनस रूट 2 और नीचे आ जाएगा 2। तो 4 2 कितना हो गया 6 और प्लस 2 रूट 2 में से एक रूट 2 चला जाएगा रूट 2 और बटे 2। तो इसमें आंसर कितना दे रहे हैं? अच्छा अभी आंसर नहीं आएगा क्योंकि उसमें जो है 4 4 भी आ रहा है ना, 4 करके आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर। ठीक, तो चलिए ये आ जाएगा हमारा 6 के नीचे जाएगा 2 तो 2 3 6 प्लस इसके नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा 1 बटे रूट 2। तो ये आ गया हमारा कितना, ये हमारा आ गया x प्लस 1 बटे एक्स का मान आ गया 3 प्लस 1 बटे रूट 2। ठीक, 3 प्लस 1 बटे, हाँ ठीक। अब भैया इसको करेंगे वर्ग, दोनों बच्चों का वर्ग करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 आएगा और यहाँ 3 3 9 प्लस 1 बटे 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 3 6 बटे रूट 2। तो अब क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9। इस तरीके से तो ये नहीं आएगा आंसर, 1 मिनट फिर से लगाते हैं। ठीक, x बराबर दिया है 2 प्लस रूट 2 और एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे तो 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर 2 दूनी 4 बी स्क्वायर यानी 2 प्लस 2ab 2 दूना 4 रूट 2 तो 4 2 6 प्लस 4 रूट 2 ये आएगा एक्स स्क्वायर का मान। इसी प्रकार से हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर का मान आ गया 6 प्लस 4 रूट 2 प्लस 4 बटे 6 प्लस 4 रूट 2। अब 6 माइनस 4 रूट 2 से क्या कर देंगे परिमेयकरण, तो भैया ये आएगा एक ब्रैकेट में रहेगा 6 प्लस 4 रूट 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 4 छंग 24 और 4 चक्कू 16 रूट 2 नीचे हो जाएगा 6 छाग 36 माइनस 4 चक्कू 16 दूनी 32 क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 मिनट ब्लर करना है अभी थोड़ा, हाँ ठीक। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 4 रूट 2 प्लस 24 माइनस 16 रूट 2 और यहाँ पे 32 में से 36 में से 32 जाएंगे तो बचेंगे 4 और 4 से इसको काटेंगे 4 छंग 24 4 चक्कू 16 तो ये आ जाएगा 6 प्लस 4 रूट 2 और ये आ जाएगा 6 माइनस 4 रूट 2 फिर से ये कट जाएगा तो 6 6 आ जाएगा 12। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया है 6 6 12। ठीक, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें टाइम लगा उसके लिए क्षमा चाहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 27 6 का लासा ज्ञात कीजिए। इसका हमें लासा निकालना है 9 27 6 का। तो ये 9 27 और 6 3 से काटेंगे 3 3 9 3 9 27 3 9 6 3 1 कम 3 3 3 9 2 ऐसे रहेगा 3 3 9 9 3 27 27 2 54 इसका लासा आ जाएगा। 54 इसका लासा आने वाला है जो कि ए विकल्प में है। राशन की दुकान पर 3 किलोग्राम चावल 51 में मिलता है तो 8 किलोग्राम चावल कितने रुपए में मिलेगा? 3 किलोग्राम 51 में मिलता है, 51 रुपये में 3 किलोग्राम मिलता है और हमसे पूछा गया कितना 8 किलोग्राम। तो 8 से गुणा करेंगे किलोग्राम से किलोग्राम कट जाए 17 3 51 और 17 अट्ठी कितना होता है 17 अट्ठी 136 136 रुपये का मिलेगा। 17 अट्ठी 136 1 मिनट ब्लर क्यों, ये हो गया 136। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोट पूरक कोण के बराबर है। तो ये होगा 45 अंश। कोट पूरक कोण उसको कहते हैं जो जिनके दोनों कोणों का योग 180 मतलब 90 अंश आना चाहिए। ठीक, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना है 15 है तो n का मान बताना है। तो भैया n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालना है। प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है n प्लस 1/2 ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर माध्य निकालना है तो n से काट देंगे तब माध्य दिया जाता है प्राकृतिक संख्याओं का n प्लस 1/2 और वो दिया है 15। तो 15 दूनी हो जाएगा 30 और जब ये प्लस का उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का तो n बराबर आ जाएगा 29। n बराबर कितना आ जाएगा 29 जो कि यहाँ पे राइट आंसर है डी विकल्प। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ा पेज चेंज करेंगे।
और यहाँ पर देखेंगे इसको 20 नंबर x प्लस 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा। तो इसका व्युत्क्रम पहले भी हम इस सवाल को लगा चुके हैं पहले के पार्ट में, तो इसका आंसर ये वाला आता है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। x प्लस 1/x, तो इसका होगा x² प्लस 1/x, और इसका व्युत्क्रम होगा x ऊपर और x² प्लस 1 नीचे। तो ये तो हो गया क्योंकि पहले के पार्ट में इसको हमने कर चुके हैं। यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त की परिधि जो है, मान लिया पहली वृत्त की परिधि है 4 पाई और फिर अगले वृत्त की परिधि है 8 पाई, मैंने पाई से पाई काट दें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब P1 और P2 में 1:2 का अनुपात है। तो इसका कह रहा है परिधि इतनी है, तो इसका जो है तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना होगा। क्षेत्रफल इसका कितना होगा भाई, ये तो हो गई परिधि और क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल होगा इसका वर्ग 1 और इसका हो जाएगा 2 दूनी 4। तो 1 से कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। 1 से 4 बढ़ गया तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ गया ना। 3 बढ़ गया 1 पर, तो यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना बढ़ जाएगा, 3 गुना। यही पूछा कितना बढ़ गया, तो ये 3 गुना बढ़ गया। इसका राइट आंसर क्या होगा 21 नंबर का सी, बिल्कुल सही है। 3 गुना यहाँ पर बढ़ गया है। अगर प्रतिशत में पूछता तो 300 गुना। ठीक, प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत यहाँ पर पूछा गया है। प्रथम 8 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका औसत पूछा है तो 8 से ही भाग करना पड़ेगा। औसत का मतलब ही माध्यिका होता है, एवरेज मतलब बीच वाला आएगा। तो 3 पर इधर छोड़ देंगे, 3 पर इधर छोड़ देंगे, तो 5 4 9 होगा और 9 का आधा होगा 4.5। और चाहे सबको जोड़ लेंगे तो भी 4.5 ही। 1 मिनट, ब्लर करने लगता है फ़ोन भाई, बड़ी समस्याएं हैं वीडियो बनाने में। हाँ 4.5 आएगा, चाहे इन सबको जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, तब भी उतना ही आएगा। देखो 4 5 9, 9 1 10, 2 12, 3 15, 15 और 5 20 और 8 28, 28 2 30, 6 36, 36 को 8 से भाग करोगे तब भी उतने आएगा। 8 चक्कू 32 और बचेगा 4, 8 पंचे 40। तो चाहे सॉल्व करो या फिर ऐसे ही लगाओ, इसका राइट आंसर आएगा 4.5। यहाँ लिखा है यदि संख्या इतने से विभाज्य है तो, यदि संख्या इतनी 3 से विभाजित तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। 51 32 416, 51 32 416 और फिर है क्वेश्चन मार्क। और ये संख्या 3 से विभाजित है, तो 3 से भैया विभाजित है, इसका मतलब इन सभी संख्याओं का योग 3 से कट जाना चाहिए। देखो 3 तो ऐसे कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, 5 1 6 भी कट गया, 1 बचा, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो 2 1 3 तभी यहाँ पर कटेगा, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए अब 2। तो 2 तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो फिर 2 नहीं होगा तो कितना होगा, 1 में कितना जुड़ेगा, जो 1 में 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा। देखो इसी ऑप्शन में से देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है 8 7 6 9, तो अगर 9 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। 6 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 7 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, ये भी नहीं। 8 होगा, 8 जोड़ दोगे 8 में तो 9 होगा, तो 3 से कट जाएगा, तो यहाँ राइट आंसर कितना आएगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी जबकि पाई बराबर 3.14। व्यास है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, और पूछा है वृत्त की परिधि 2 पाई r होती है। 2 पाई का 2 इंटू पाई का मान 3.14 और r का मान है 5, तो ये कितना होगा 5 दूनी हो जाएगा 10, 3.14 गुणे 10, और 10 से इसको गुणा करेंगे तो 10.1 कदम जाएगा पीछे, तो 31.4 आएगा इसका राइट आंसर। 31.4 सेंटीमीटर, जो कि विकल्प नंबर फर्स्ट में ही दिया गया है। चलिए यहाँ पर 25 नंबर देखते हैं। निम्न पाई चार्ट एक व्यक्ति के खर्चों को प्रदर्शित करता है। उसकी कुल आमदनी इतनी है, यदि वह इतनी की बचत करता है तो एक एक्सपेंस का मान बताओ। कह रहा पाई चार्ट एक व्यक्ति के खर्चों को प्रदर्शित करता है, ठीक। उसकी कुल आमदनी 28,000 रुपये है, यदि वह 49 रुपये की बचत करता है। बचत यहाँ पर एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का मान बताना है, कोण निकालना है हमको, ठीक। यहाँ पे ये चीज़ दी गई है, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बचत का कोण निकालना है, एक्सपेंस का मान निकालना है। तो यहाँ पर कुल आमदनी 28,000 और 4900 की करता है बचत, 4900 की बचत करता है। कुल आमदनी कितनी है 28,000 है, तो इसका कोण निकालेंगे 360 में से, तो 00 से 00 कट जाएगा, 10 से 10 ये कट जाएगा, 7 चौक 28, 7 सती 49, 4 9 36, 9 सती 63 अंश यहाँ पे आएगा।
जो कि विकल्प नंबर यहाँ पर दिया है सी में। कितने में दिया है? सी में। एक बार आंसर भी चेक कर लेता हूँ, 25 नंबर का सी। ठीक। चलिए यहाँ पर 26 नंबर, उस समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी अन्य दो भुजाएं 8 और 15 है। तो 8, 15, 17 याद कर लीजिए, 17 इसका राइट आंसर होगा। देखिए एक सवाल को लंब कर्ण आधार से कर्ण पूछा है और एक 8 दिया है, एक 15 दिया है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये फार्मूला लगाओगे तो यहाँ पर होगा 8 का वर्ग और ये होगा 15 का वर्ग। तो 8 8 64, 15 15 225 और ये जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 289 और इस पर रूट लगे तो 17 आ जाएगा कर्ण। ठीक, फिलहाल इसको याद रख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये क्या है, 1+1+1 इस तरीके से दिया है। ये कितना होगा, 5 एक कम 5 एक 6/5, तो 1+6/5 यानी 5/6, 6 कम 6 5 11/5 6, 11/6 यानी पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 0.42 चौकी घात के बराबर 42 हो तो के का मान बताओ। 0.42 गुणे 100 की घात के बराबर 42, तो दशमलव हटाओ तो यहाँ पे बढ़ेगा 100। ठीक, और ये 42 से 42 कट जाएगा तो 100 की घात के बराबर ये 100 उधर चला जाएगा, गुणे में 100 की घात 1, तो भैया के बराबर आ जाएगा यहाँ पर 1, जो कि दिया गया है विकल्प नंबर सी में। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। समचतुर्भुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? यहाँ पर कह रहा है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज माने जिसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी। एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप माने 4 भुजा, तो 4 छंग 24 इसका राइट आंसर आएगा। साथियों हमने क्या किया है, इस वीडियो लेक्चर में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कंप्लीट कर दिया है, यूपी टेट प्रैक्टिस सेट। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, जुड़ने